अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आमिर मियां और एस्ट्रो मौजूदा हफ्ता 15 से 21 दिसंबर 2014 का अहवाल बताने के लिए दूसरे हिस्से में आपके सामने हाजिर हैं और इस हिस्से की इब्तिदा करेंगे हस्ब मामूल हम बुर्ज सरतान से कैंसर मौजूदा हफ्ते का अमूमी जायजा। आपका हाकिम सारा कमर तमाम गर्दिश बुरूज करते हुए यानी मुख्तलिफ बुरूज से गुजरते हुए 4 और 5 को जिस एंगल से जिस दर्जे से गुजरा 31 दिसंबर को भी हालती उरूज में वहीं से गुजरेगा। मैं एक हफ्ता पहले आपको बताना चाह रहा हूँ कि आपको अपने आप को तैयार रखना चाहिए ताकि जो हालात में उतार चढ़ा है उसको भी आप बैलेंस कर सकेंगे और अपनी नेक जो आपकी ख्वाहिशात हैं उनकी तकमील भी करना आपके लिए मुमकिन हो सकेगा और जो कुछ मसाइल थे उनको भी बआसानी जो है वो आप हैंडल कर पाएंगे। मौजूदा हफ्ते का तफसीली जायजा। 15 दिसंबर को दूसरों को अपने ख्यालात से बआसानी और तफसीलन आगाह कर सकेंगे, अपना माज़ी फी ज़मीर जो है वो बआसानी अदा कर सकेंगे। 16 को मुख्तलिफ मामलात में सोच समझ कर और होश से काम करना आपके फायदे में रहेगा। 17 दिसंबर को जल्दबाजी से किए हुए काम जो है वो यकीनन आपके उनका नुकसान हो जाएगा या वो काम जो बिगड़ जाएंगे वो प्रॉपर तौर पर अंजाम नहीं दे पाएंगे, इसलिए आपको हर मुमकिन एहतियात जो है उसको बुरे कर लाना होगा। 18 दिसंबर को तामीराती कामों में आपका रुझान रहेगा। 19 दिसंबर को दौरान गुफ्तगू लफ्ज़ों का इस्तेमाल सोच समझ कर कीजिएगा, जिसकी वजह से जब ऐसा करेंगे तो यकीनन आपकी शख्सियत में निखार आएगा। 20 दिसंबर को निजी या ज़ाती उमूर की तकमील में कोशां रहेंगे और आपको अपनी सलाहियतों पर अपनी स्किल पर भरोसा करना होगा। ऑलवेज बी कॉन्फिडेंट। 21 दिसंबर को दूसरे अफराद जो हैं आपकी सलाहियतों की वजह से जो आपके अंदर सलाहियतें हैं अल्लाह ने खूबियाँ रखी उनकी वजह से और आपकी मेहनत की वजह से आपको बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट करेंगे। मौजूदा हफ्ते में मुमकिन तौर पर आपके लिए साद असरात का जो हामिल दिन है वो 20 दिसंबर, जबकि मनफी असरात का हामिल दिन या एहतियात तलब दिन जो है वो 15 और 21 दिसंबर के साबित हो सकते हैं। बुर्ज असद लेओ मौजूदा हफ्ते का अमूमी जायजा। आपका हाकिम तारा शम्स यकम ता 21 दिसंबर दर्जे के छठे घर में रहते हुए आपके मुलाजमती उमूर और मातहत अफराद से रवाबत में आपकी खास तवज्जो मरकूज रख सकेगा, जबकि आपकी मुलाजमती जिम्मेदारियों में भी इजाफा मुतवक्को तौर पर हो सकता है। 14 और 15 दिसंबर को शम्स मुश्तरिक तसलीस के बायस आप अपने आप को हालात से बढ़ा चढ़ाकर जो है वो जाहिर करने से गुरेज कीजिएगा, यानी मुबालगा राय से काम नहीं लीजिएगा। जो हकीकत है बल्कि उसको भी कंट्रोल कीजिएगा, उससे भी कम में बताने की कोशिश कीजिएगा। जबकि दूसरों पर सबकत ले जाने की यानी दूसरों को डोमिनेट करने की जो ख्वाहिशात हैं उसकी वजह से आप अपना टास्क हासिल करने के लिए कुछ रिस्की एक्शन कर सकते हैं, खतरात मोल ले सकते हैं। जबकि तालीम की वजह से आपकी सोच में मुस्बत पहलू नुमायाँ हो सकेंगे। यकीनन आपका माहौल, आपकी तालीम, आप जो भी एनवायरनमेंट है आपके सराउंडिंग में वो आपको खासा रीपे करेगी। मौजूदा हफ्ते का तफसीली जायजा। 15 दिसंबर को आप ज्यादा वक्त जो है अहले खाना के साथ गुजारने की कोशिश करेंगे। 16 को रुमानी की उम्र में खुश नसीब हो सकेगी। 17 दिसंबर को आपके काम में मसरूफियत जो है वो जारी रहेगी। 18 दिसंबर को आपकी खुद इत्मीनादी में इजाफा होगा, जिसकी वजह से आपकी खूबियां या सलाहियतें निखर कर सामने आएंगी। 19 दिसंबर को आपके काम की रफ्तार बढ़ेगी, आपकी एफिशिएंसी ज्यादा हो सकेगी, जिसकी वजह से खरीद फरोख्त के जो मामला हैं वो आपके फायदे में जाएंगे। 20 दिसंबर को बाज़ अल्तवा में पड़े हुए जो काम है, जो आपके पेंडिंग काम आ रहे थे, लिंगर ऑन हुए थे, उनको आप निपटा सकेंगे। 21 दिसंबर को जज्बाती उमूर में एहतियात बरतिएगा, जबकि घरेलू उमूर में आप पर ध्यान जो है वो बरकरार रहेगा। मौजूदा हफ्ते में मुमकिन तौर पर आपके लिए साद असरात का जो हामिल दिन वो 15 दिसंबर, जबकि मनफी असरात का हामिल दिन या एहतियात तलब दिन जो है वो 16 दिसंबर का साबित हो सकता है। बुर्ज संभला वर्गो मौजूदा हफ्ते का अमूमी जायजा। आपका हाकिम तारीख यकम तक 17 दिसंबर दर्जे के चौथे घर में रहते हुए आपके लिए खान की मामलात और सवारी का सुख हासिल करने में आपका मददगार साबित हो सकेगा, जबकि जमीन जायदाद में की गई सरमायाकारी आपके लिए फायदेमंद साबित होने के अलावा अपनी वालदा से शफकत का हसूल भी मिल सकेगा। ये मुकदरों की बात होती है कि वालदैन का प्यार, खास तौर पर वालदा का प्यार। जी 18 था 31 दिसंबर अतारत जायजा के 5वें घर में रहते हुए आपकी तवज्जो इनामी स्कीम और बच्चों की तरफ मबजूल रख सकेगी, जिसकी वजह से आपकी मोहब्बत मजीद बढ़ सकेगी। 20 और 21 दिसंबर को अतारत नेपच्यून तस्दीस की वजह से आपकी फनकाराना सलाहियतों में निखार आने की वजह से आपकी सोच में भी पुख्तगी जो है वो जन्म ले सकेगी, यानी मेंटली आपकी जो आर्टिस्टिक कैपेबिलिटीज है वो ग्रो करेंगी, बढ़ेंगी और उनकी वजह से आप मेंटली खासे मिच्योर होंगे, जिसकी वजह से आप जो अपनी दरपेश रुकावटों को बासानी जो है वो हैंडल कर सकेंगे, दूर कर सकेंगे उन रुकावटों को और अपनी मंजिल पर बासानी पहुंच सकेंगे। मौजूदा हफ्ते का तफसीली जाएगा। 15 दिसंबर को मुख्तलिफ शोबों से ताल्लुक़ रखने वाले जो अफराद हैं वो अपने मशागिल में मसरूफ रहेंगे।
16 दिसंबर को आप अपने माली उमूर को ज़ेर गौर ला सकेंगे और उसके बारे में कुछ पॉजिटिव जो है वो लाइन ऑफ एक्शन भी इख्तियार कर सकेंगे। 17 दिसंबर को जो आपकी यूटिलिटीज़ हैं, बिल, टैक्सेस और इस तरह के छोटे छोटे लेन देन जो हैं गवर्नमेंट से मुतल्लिक़ जो हैं या कानूनी उमूर जो हैं, उनको आप अपने लाइफ पार्टनर और बिजनेस पार्टनर से मशवरा करके उसको हैंडल करने की कोशिश करेंगे। 18 दिसंबर को आपकी जिम्मेदारियों में मजीद इजाफा हो सकेगा, जबकि कुछ नए प्रोजेक्ट का आगाज भी कर पाएंगे। 19 दिसंबर को मुलाजमती उमूर के मुतालिक नए ख्यालात जो हैं वो जन्म ले सकेंगे, जिसकी वजह से आप खासे पुरजोश दिखाई देंगे। 20 दिसंबर को शरीके-कार का यानी आपको बिजनेस पार्टनर का जो काम वो आपको हासिल रहेगा। 21 दिसंबर को बाद मामला में अचानक आप तब्दीली करने की कोशिश करेंगे, और अगर आपने सोच समझ कर ये तब्दीली की, जज्बातियत जो है उससे आप इमोशनल ना हुए, जज्बातियत से थोड़ा दूर रख के अपने आप को आपने आगे बढ़ाया, तो यकीनन आपको खास फ़ायदा जो है वो हासिल हो सकेगा। मौजूदा हफ्ते में मुमकिन तौर पर आपके लिए यानी मामूल से बढ़ के साद या मनफी असरात का आमदन कोई नहीं। इसके साथ ही मौजूदा हफ्ते का दूसरा हिस्सा भी आपसे